हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस के पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस फ्री लेक्चर सीरीज में। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, इफ यू हैवंट ऑलरेडी, हमारे यूट्यूब चैनल पे दो आपको प्लेलिस्ट दिखेंगी, PSIR पेपर 1 एंड दूसरी PSIR पेपर 2 की, जहाँ पे जो स्टैटिक कंपोनेंट है ऑफ द सिलेबस उसे कवर कराया जा रहा है थ्रू आ प्रीवियसली रिकॉर्डेड, राइट। तो पहले हमने रिकॉर्ड की थी अराउंड 2020 के अंदर, राइट। तब ये रिकॉर्ड की गई, हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इनके जो स्टैटिक एलिमेंट्स हैं उनको आप थ्योरी में, थॉट में, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं टू गेन सम क्लैरिटी। आज का लेक्चर भी जो है PSIR पेपर 1 की पॉलिटिकल थ्योरी के साथ ही जुड़ा हुआ है। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांटेड टू लेट यू गाइज नो दैट अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ 2026 की तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर एंड टू एंड कवरेज ऑफ दिस PSIR ऑप्शनल एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, तो हमारा बैच 1 जो है वो लॉन्च हो गया है। इसकी रजिस्ट्रेशंस आर नाउ ओपन एंड 3 मार्च से ओरिएंटेशन लेक्चर्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। रजिस्टर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या दिए गए नंबर 1800-893-3043 पे कॉल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, आपकी रिक्वायरमेंट्स को सूट करते हुए टेलर मेड कोर्सेज बनाए गए हैं, जहां पे आप चूज कर सकते हैं दैट अपार्ट फ्रॉम वीडियो लेक्चर्स, मंथली करंट अफेयर्स एज वेल एज क्वेश्चन एंड आंसर्स ड्रिवन आंसर राइटिंग, क्या आप अपने आंसर्स को इवैल्यूएट भी करवाना चाहते हैं? एंड इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द टेलीग्राम मेंटरशिप एंड डाउट रेजोल्यूशन, क्या आप एक सिलेक्टेड ऑफिसर के साथ भी जो है मेंटरशिप चाहते हैं ओवर द फोन? सो डिपेंडिंग ऑन दैट आप चूज कर सकते हैं द टाइप ऑफ प्रोग्राम टू एनरोल इन, राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्लीपी 20 कोड जो है आप यूज कर सकते हैं टू अवेल 20% डिस्काउंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, राइट। तो अपनी PSIR की तैयारी को एंड टू एंड कंप्लीशन के लिए एंड फुल प्रूफ बनाने के लिए ज्वाइन कीजिए स्लीपी क्लासेस का ये कोर्स एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। नेक्स्ट वी हैव द क्रिटिक बाय CB मैकफर्सन, जो कि रॉल्स को अगेन क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंटली, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मार्क्सिस्ट अकाउंट ऑफ जस्टिस देंगे, मार्क्सिस्ट अकाउंट ऑफ जस्टिस क्या है? सबसे पहले तो प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश कर दो। रॉल्स कभी नहीं बोलता प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, रॉल्स भी सम लेवल तो जो है अकॉर्ड करता है कि इफ़ समवन इज पुटिंग इन सम एफर्ट, टैलेंट, स्किल है, सो दे आर अर्निंग बेटर। हाउएवर there is some sort of correction in the form of progressive taxation, affirmative action, etc., so that the least advantaged are also benefited. Marxists believe this is not enough कि कुछ जो एक तो चीज़ आप प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है अबॉलिश नहीं कर रहे हो, ऊपर से लेबर किसका लेबर है, ठीक है। लेबर तो एक्चुअली जो बेचारा अपना ह्यूमन एफर्ट डाल रहा है, जो ह्यूमन लेबर है, इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, तो उसको चुरा रहे हैं, ठीक है। उसकी जो जेन्युइन चीज़ें हैं उसको अप्रोप्रिएट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन प्रॉफिट्स, विच अगेन दे फील दैट इज समथिंग एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, राइट। वो बोल रहे हैं दैट इंस्टेड ये मार्केट बेस्ड सोसाइटी जो है रिवॉर्ड्स पीपल फॉर आर्टिफिशियल नीड्स एंड डिमांड्स विच आर क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ जेन्युइनली केटरिंग टू ह्यूमन नीड्स, जो कि ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब CB मैकफर्सन की एक किताब है डेमोक्रेटिक थ्योरीज विच इज़ कॉल्ड एसेज इन रिट्रीवल, एंड वो कहते हैं रॉल्स की थ्योरी जिसको इतना एब्सोल्यूट, इतना यूनिवर्सल बताने की कोशिश करते हैं, इज़ नथिंग बट एसेंशियली अ लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट वेलफेयर स्टेट, एंड उसकी जस्टिफिकेशन है ये, ठीक है। वो कहते हैं कि ठीक है, रॉल्स जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैंने दे दी, इक्वल लिबर्टी मैंने दे दी, राइट। डिस्पाइट दैट वो कहते हैं इनइक्वालिटीज विल रिमेन, वाई? बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। इसका मतलब क्या है? नाउ इमेजिन यू आर बॉर्न टू अ पुअर वर्कर एंड someone else is born to an industrialist or to an entrepreneur, right? Obvious है that despite equality of opportunity, problems आएंगी. Why? Because
आपके अंदर फॉर एग्जांपल पहले से ही आप स्टार्टिंग में इमेजिन कर लीजिए आपकी फैमिली के अंदर, बिकॉज यू वर रिच, यू गॉट बेटर न्यूट्रिशन सिंस बर्थ, बिकॉज यू गॉट बेटर न्यूट्रिशन योर बॉडी ऑब्वियसली developed better, right? Your brain was sharper. बचपन से ही your parents got you good books, got you nannies and governesses who would teach you, sent you to good private schools, etc. right? तो बचपन से ही you are geared towards excellence, right? अब बेचारा even if someone who's born to a poor family is very sharp, right, is someone who's very hard working, he will probably not be able to match the advantages which that rich person, जो एक रिच फैमिली में बॉर्न हुए हैं, उस इंसान के पास है, राइट? फॉर एग्जाम्पल नाउ इफ अ रिच फैमिली से एक जो बच्चा है वो इनहेरेंट भी करता है बहुत वेल्थ, राइट? नाउ व्हाट इफ ही डिसाइड्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, बिकॉज ही ऑलरेडी हैज सम बैकअप, ही विल बी मोर ऑफ अ रिस्क टेकर देन से अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ पुअरर फैमिली, राइट? बिकॉज उनको टेंशन है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए भी प्रोवाइड करना है, कहीं मैं और ना गरीब हो जाऊँ, सो ऑन सो फोर्थ, राइट? सो रॉल्स ये मानते हैं कि ठीक है, हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, सर्टेन इनइक्वालिटीज़ विल ऑलवेज रिमेन बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, ठीक है? तो इसके कारण जो है क्लास डिविजन्स रहेंगी ही रहेंगी, जो कि इनकम एंड वेल्थ जिनकी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे इमर्ज हो जाएंगी, ठीक है? तो मैकफर्सन बोलते हैं अगर आप खुद ही इमेजिन कर रहे हो कि क्लास डिविजन रहेगी, इनइक्वालिटी रहेगी, देन व्हाट इज़ द पॉइंट? तो फिर ये जो आइडिया है कि आप इंडिविजुअल लिबर्टी एंड डिग्निटी को इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू योर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, दैट इज़ अ फार्स, right? That is a farce because inequality will never go away, right? And inequality अगर जाएगी नहीं तो individual liberty का आप cause कैसे cater कर सकते हो, right? So that's why he feels Rawls की theory is an extremely limited theory, right? It is not a universal account of justice, but in fact an account which only tries to legitimize and rationalize liberal democratic फ्रेमवर्क। तो वो मैकफर्सन कहते हैं कि इसलिए रॉल्स की थ्योरी जो है सिर्फ स्पेसिफिक कल्चर्स, स्पेसिफिक पॉलिटिकल कल्चर्स, स्पेसिफिक पॉलिटिकल सोसाइटीज़ के लिए सीमित है। नाउ ये ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म है, बट यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि ठीक है ये क्रिटिसिज्म वैलिड था, बट उनका जो सेकेंड वर्क आया जो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में इन पॉलिटिकल लिबरलिज्म, उसके अंदर ऑलरेडी रॉल्स ट्राइज टू मेक अप फॉर इट बाय प्रोवाइडिंग कि हाँ जी, माई justice की theory is not a comprehensive doctrine, it is not a universal account, but it is a political conception of justice which is specific to a certain kind of political culture, which is what the liberal democratic political culture, and that is why my theory is well suited to the western liberal democratic societies, ठीक है? So ये जो criticism है, again he Rawls has already tried to answer it in his second work, ठीक है? तो एक तरह से आप जब ये criticism लिखेंगे in an answer, you can already you can talk about that how Rawls tries to answer these criticisms which have come from the from Marxist school like C.B. Macpherson, from the communitarians in his second work which is political liberalism, by already stating that his theory of justice can only be applied to western liberal democratic societies. नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म आता है दैट इज बाय सोशल लिबरल्स, एंड फोर फ्रंट में इनसे है अमर्त्य सेन, ठीक है? मार्था नुसबाउम एटसेट्रा ने भी जो है वेरियस क्रिटिसिजम्स दिए हैं, राइट, कमिंग फ्रॉम दिस स्कूल ओनली, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म जो कि आता है इज अमर्त्य सेन का, ठीक है? अमर्त्य सेन एंड हिज वर्क एंड आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है? अब सेन जो है, अमर्त्य सेन, सबसे पहले कुछ जो इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस विच फॉर्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ रॉल्स थ्योरी, उनके ऊपर ही जो है क्वेश्चंस रेज वो कर देते हैं। अब कौन सी ये अजम्पशंस है वो देखते हैं हम, जिनके साथ सेन जो है अग्री नहीं करते। सबसे पहले आगे वही अजम्पशन दैट यूनिवर्सल एंड एब्सोल्यूट आइडिया, के क्या बोल दिया जॉन रॉल्स ने कि भैया जो मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस दिए हैं एज फेयरनेस, दोज आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, दोज कैन बी अप्लाइड टू ऑल इंडिविजुअल्स, दोज कैन बी अप्लाइड टू एनी काइंड ऑफ सोसाइटीज एंड कंट्रीज, राइट? अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं, ये अगेन हमने स्टार्टिंग में ही किया था जस्टिस के, जब हम जस्टिस एज अ कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि जस्टिस
much like many other concepts of political theory, is an essentially contested concept, that there is no one definition of justice that people have agreed to. तो आप रॉल्स कैसे बोल सकते हो कि मेरे पास एक यूनिवर्सल एंड एब्सोल्यूट आइडिया ऑफ जस्टिस है? ये तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है. आपके जो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस हैं उसके अलावा देयर विल बी मेनी ऑल्टरनेट व्यूज अवेलेबल, which is really true in contemporary societies, like thinkers like Walzer had pointed out, right? So how can you say कि आपका थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो यूनिवर्सल एंड एब्सोल्यूट अकाउंट है, राइट? तो पहला तो आ जाता है दिस एज अ ग्राउंड ऑफ क्रिटिसिज्म. नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली वो बोलते हैं कि रॉल्स की जो ये थ्योरी है वो एक बहुत ही प्रोसीजर इंस्टीट्यूशन बेस्ड थ्योरी है. रॉल्स का हमने पहले ही किया था, रॉल्स का मेन फोकस क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. Basically, what are the principles that should govern the working of social and political institutions when they distribute various primary goods, right? तो बेसिकली अमर्त्य सेन का क्या कहना है? अमर्त्य सेन इज नाउ अटैकिंग रॉल्स फ्रॉम द ऑपोजिट एंड एज द लिबर्टेरियंस डिड. लिबर्टेरियंस जैसे कि रॉबर्ट नॉजिक ने क्या बोला कि रॉल्स इज गोइंग अबव एंड बियॉन्ड, ठीक है, वैल्यू बेस्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक्सेट्रा के थ्रू जो है लोगों को गलत तरीके से स्टेट की इंटरफेरेंस बढ़ा के, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की इंटरफेरेंस बढ़ा के लोगों के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है वेल्थ. अमर्त्य सेन नाउ ऑन द अदर एंड सेज दैट व्हाट रॉल्स इज डूइंग इज नॉट इनफ. रॉल्स क्या कह रहा है कि बस मैंने ये प्रिंसिपल्स बना दिए जिनके बेसिस पे जो है ये सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी गुड्स को. रॉल अमर्त्य सेन कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उन प्राइमरी गुड्स को कितने इफ़ेक्टिवली लोग यूज़ कर पाए, ठीक है, कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी थी विद इन पीपल टू बी एबल टू यूटिलाइज दोज गुड्स, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे जो अमर्त्य सेन है. तो वो बोलते हैं कि ये जो लिबर्टी फ्रीडम बेस्ड आइडिया ऑफ जस्टिस ये बनाने की कोशिश करते हैं, दिस फ्रीडम इज़ ओनली इन द नेम. एक्चुअल में उस लिबर्टी या फ्रीडम को कितना ज़्यादा कोई इंसान प्रैक्टिस कर पाया उसकी तो बात ही नहीं की जा रही है, राइट? तो फॉर एग्जांपल अब हमने बोल दिया कि हाँ जी, हम हर किसी को जो है एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से जो आप जो है कोई भी से ऑफिस, कोई भी स्कूल, कोई भी चीज़ जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं. या हमने बोल दिया कि हाँ जी, जो से कोई भी एग्जाम्स इन द कंट्री, anyone and everyone can sit for it. So now you have equal opportunity, ठीक है. You might also have affirmative action for certain communities. However, on the other end of the things, there can also be certain people, say people who come from poor backgrounds, people who have some other kind of disability, or people who suffer from anything else, right? Because of which reason, right, they weren't able to properly utilize the things that were given to them, right? Now for example आप imagine कीजिए कि हमने बोला कि जैसे कि दिल्ली में होता है कि दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल्स हैं, बहुत फैंसी स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं. तो हमने बोला कि ठीक है, अ लॉट ऑफ रिच किड्स कम हियर हु कैन अफोर्ड द फीस एंड take advantage of all these fancy schools and all the good teachers that come here. So दिल्ली की गवर्नमेंट ने बोल दिया that we will reserve a certain number of seats now for students who come from economically weaker section of society. तो अब इन्होंने क्या कर दिया? Through affirmative action, they guaranteed that now children from poorer backgrounds can also get admission in these schools. They won't have to pay for it, right? So they can also take advantage of the same. Now according to Rawls ये एकदम सही है, ठीक है. This is the correct application of his principles of justice. Now अमर्त्य सेन will say कि आपने वो बेचारे बच्चे को एडमिशन तो दे दी, बट वॉट इफ वो बच्चे को क्लास में कुछ समझ में ही ना आए, ठीक है. वो बच्चे के घर में, परिवार में, सपोज दे ओनली टॉक इन हिंदी एंड इन दिस प्राइवेट स्कूल नाउ टीचर्स ओनली टीच इन इंग्लिश. दैट चाइल्ड इज नॉट एबल टू कैच अप ओनली विद वॉट द स्टूडेंट्स आर सेइंग, right? Similarly, for example, now the same child also happens to have really low self-esteem because he sees all these really rich kids around him, right,
who come from such affluent backgrounds, who are carrying such fancy bags and books and tiffins and other things, and उनके uniforms are all clean and shiny, whereas he doesn't have any of them, so he suffers from low self esteem also. तो ये जो opportunity उनको दी गई of studying in a private school, in a private institution with other rich kids, will they have the capability of making actual proper use of it, of actually enjoying the kind of liberty that has been given to them? Amartya Sen says absolutely no, वो बेचारे कर ही नहीं पाएंगे, राइट. देयर सो मेनी हर्डल्स दैट दे स्टिल विल फेस, राइट. तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि किस तरह से वो कहते हैं कि रॉल्स इंस्टीट्यूशन बेस्ड अपॉर्चुनिटी तो दे देते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन बेसिस पे लिबर्टी एक्सपैंड करने की तो बात कर देते हैं, बट इस चीज़ की बात नहीं करते कि विल दोज पीपल हैव द कैपेबिलिटी टू ट्रूली enjoy this freedom, right, to truly use primary goods for a better life, for pursuing the goals that they want to pursue. ठीक है. लास्ट एक जो बेसिक अजम्पशन को क्रिटिसाइज करते हैं इज रैशनल चॉइस वर्सेस सोशल चॉइस. तो हमने याद है हमने मैक्समिन प्रिंसिपल किया था जो कि हमने बोला था रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी के अंदर यूज होता है, जो कि रॉल्स अपनी थ्योरी में अपनाते हैं. सेन अब बोलते हैं कि रादर देन द मैक्समिन और रैशनल चॉइस प्रिंसिपल, you have to understand that these choices are being made in real situations, and real situations कई बार आपकी चॉइस को जो है completely अलग कर देंगी, राइट. फॉर एग्जाम्पल अब यही हमने स्कूल का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, कि प्राइवेट स्कूल के अंदर आपको एडमिशन दे दी, आपको बोला देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स ऑफ रिजर्व्ड, सो even if you come from a poor background you will get admission in the school, right. However, what happens is that the student suffers from low self-esteem, the student can't understand what is happening in the class, right, the student is being bullied by the other students, right. Now you imagine that maybe the owner, right, imagine कीजिए कि उनके parents जो हैं सर्वेंट्स हैं, एंड जिस हाउस में वो काम करते हैं वहाँ का ओनर भी वहाँ पे आता है एंड वो बेचारा भी वहाँ पे आता है, राइट. तो क्या हुआ, देयर इज अगेन ऑल दिस मेंटल ट्रॉमा दैट मे बी दैट चाइल्ड इज गोइंग थ्रू. तो अब रैशनल चॉइस क्या होगी ऑफ स्टेइंग इन दैट स्कूल, बट अब क्या हो गया, मे बी दैट चाइल्ड इज नॉट एबल टू अवेल ऑफ दिस चॉइस एंड डिसाइड्स टू लीव द स्कूल. वाई? बिकॉज वो स्कूल उनको सूट नहीं कर रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो बुलिंग से बहुत तंग आ चुके हैं. तो रियल सिचुएशन के अंदर चॉइसेस जो हैं बहुत बदल जाती हैं, बहुत सारे और चीज़ों से भी जो है इम्पैक्ट होती हैं. तो सेन बोलते हैं कि ये सोशल चॉइस मेकिंग को एक्सपैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट टेक इन टू अकाउंट द वेरियस अदर फैक्टर्स विच विल बी इन्वॉल्व इन रियल लाइफ सिचुएशंस, जिसके थ्रू हम लोगों की जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, कैपेबिलिटी है टू इन्जॉय प्राइमरी गुड्स, उसको एक्सपैंड कर पाए. ठीक है. सो ये जो है अमर्त्य सेन का एक बेसिक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है. तो इसीलिए बिकॉज वो कैपेबिलिटीज़ पे इतना फोकस करते हैं, अमर्त्य सेन अपनी अप्रोच टू जस्टिस को एक कैपेबिलिटी बेस्ड अप्रोच मानते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं नॉट जस्ट द एक्सेस टू प्राइमरी गुड्स, राइट. रॉल्स बात करते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स की, जो कि वेरियस सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ने करना है. वो बोलते हैं सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स नहीं, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बट कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं इंडिविजुअल्स में टू बी एबल टू कन्वर्ट दीज प्राइमरी गुड्स इनटू द काइंड ऑफ लाइव्स दैट दे वांट टू लिव. दिस इज़ व्हाट जस्टिस इज़ ऑल अबाउट. ठीक है. तो जैसे मैंने आपको स्कूल वाला एग्जाम्पल दिया, दैट स्कूल वाला एग्जाम्पल इज़ एक्सट्रीमली वैलिड हियर. अब सेन जो है अपनी कैपेबिलिटी बेस्ड अप्रोच के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, और ये जो एग्जाम्पल है ये बेसिकली सबसे पहले तो हिट करता है उस अजम्पशन को कि ये एक यूनिवर्सल अकाउंट ऑफ जस्टिस है, जो रॉल्स की थ्योरी. वो कहते हैं इमेजिन कीजिए एक फ्लूट है एंड 3 बच्चे हैं जो कि उसके ऊपर लड़ रहे हैं. एंड जो है कहती है कि देखिए फ्लूट मुझे मिलनी चाहिए, क्यों? बिकॉज मुझे वो प्ले करने आती है, मुझे फ्लूट बजानी आती है, मुझे बांसुरी बजानी आती है, राइट. सो बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन हु विल बी एबल टू मेक यूज ऑफ इट, सो दैट मीन्स आई विल बी द वन हु विल बी एबल टू डिराइव द मैक्सिमम प्लेजर आउट ऑफ इट. तो ये बोलते हैं, सेन बोलते हैं दैट एज पर द यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस then Anne should be getting the flute. Why? Because she is the only one who knows how to play it, and that is why her happiness will be maximized. Why? Because she is the only one who knows what to do with the flute.
बाकियों को तो बजाने ही नहीं आते, तो वो क्या करेंगे उसका, ठीक है। नेक्स्ट बॉब सेज दैट द फ्लूट शुड बी गिवन टू मी। ही सेज आई डोंट केयर वेदर आई कैन प्ले इट वेल और नॉट, बट द फैक्ट इज दैट आई एम वेरी पुअर, मेरे पास कोई और टॉयज़ नहीं है जिनके साथ मैं खेल सकूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो जो इगैलिटेरियंस हैं, जैसे कि आपके मार्क्सिस्ट हो गए, एनस्टे थ्योरिस्ट वाले हैं, वो क्या बोलेंगे कि बॉब को फ्लूट मिलनी चाहिए, बिकॉज वाई, बिकॉज ही डजंट हैव एनीथिंग एल्स, सो एटलीस्ट ही विल हैव अ फ्लूट टू प्ले विद इवन इफ ही डजंट प्ले इट वेल। Carla in the end makes a entitlement based point. She says the flute should be mine. Why? Because ये बांसुरी तो मैंने ही बनाई है, ठीक है। Now because I put in the effort to make it, that is why it should belong to me. Sen says now libertarian theorists such as Leopold Nozick will say that absolutely Carla's claim is the most legitimate, right? So on the basis of this, Sen says that there are multiple competing points of justice. तो रॉल्स ये बोल ही नहीं सकते दैट देयर इज वन फिलोसफी विच इज करेक्ट, राइट, कि फ्लूट अब किसको देना चाहते हैं आप, डिपेंड्स ऑन व्हाट फिलोसफी ऑफ जस्टिस यू adhere to. So if you're a utilitarian, you'll want to give it to Anne. If you're an egalitarian Marxist, you'll want to give it to Bob. If you're a libertarian, you'll want to give it to Carla, right? So कोई फिक्स्ड यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स नहीं हो सकते जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे, जो कि हमको बता दें कि आखिरकार फ्लूट मिलनी किसको चाहिए, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट अगेन सेन पुट्स फॉरवर्ड। फर्दरमोर ही आर्ग्यूज, ही सेज कि जो इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम है, जिसके थ्रू हम अपनी एक द काइंड ऑफ लाइफ दैट वी इमेजिन फॉर आवरसेल्व्स, द काइंड ऑफ गोल्स दैट वी हैव सेट फॉर आवरसेल्व्स, हम उनको परस्यू कर पाए, ये फ्रीडम हमको गारंटीड नहीं है अगर हम रॉल्स की थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वाई? बिकॉज ही सेज रॉल्स डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन द वेरियस इंटरपर्सनल वेरिएशंस दैट कैन एग्जिस्ट, ठीक है। अब ओरिजिनल पोजीशन में तो हमें पता ही नहीं था कि हमारे वेरिएंसेस क्यों है, तो अगर हमको वेरिएंसेस ही नहीं पता होंगे तो हमें यही नहीं पता होगा कि हमारी कैपेबिलिटी के अंदर कितने डिफरेंसेस आ जाएंगे इन बीइंग एबल टू परस्यू द काइंड ऑफ एंड्स और ऑब्जेक्टिव्स दैट वी वांट टू परस्यू, ठीक है। सो यहाँ पे क्या वो बोलते हैं कि रॉल्स ने ये तो करेक्ट कर लिया फिर भी कि पीपल कैन वैल्यू डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स, द काइंड ऑफ गुड दैट दे हैव दैट कैन बी वेरिंग, बट सेन कहते हैं एक जो चीज़ जिस पे उन्होंने ध्यान नहीं रखा है इज़ दैट पीपल कैन हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ टू अचीव एंड्स दैट दे वैल्यू। यहीं पे आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। इमेजिन कीजिए कि एक शहर में, राइट, सो इमेजिन कीजिए दैट देयर आर बंच ऑफ villages in a very remote area, in a very remote state, right, in India, and what happens is that a city which is close to those villages decides to open a college, right, which used to be an all male college, right, but what do they decide? They decide that we will give free admission to women candidates, ठीक है। तो अब क्या हुआ, विमेन कैंडिडेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी फ्रीडम मिल गई टू बी एबल टू अटेंड दोज कॉलेज, बट इमेजिन कीजिए दैट नाउ फर्स्ट विमेन विल हैव टू ट्रैवल all the way leaving their homes to those colleges. How many families will be allowing women to travel all the way to the city, right? क्योंकि वहाँ पे जो है उनको क्वेश्चन मार्क्स हो सकता है कितना सेफ ट्रैवल गए, कहीं कुछ रास्ते में हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारी फैमिली की बदनामी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, टेक्निकली तो उनको राइट टू फ्री एजुकेशन मिल गया, बट क्या हुआ, पहले तो पेरेंट्स ने क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया कि भाई हमारा गाँव उस शहर से मे बी 50 किलोमीटर दूर है और हमें डर लग रहा है कि तुम बस वगैरह में ट्रैवल करोगी, कहीं तुम्हें कोई उठा के ले गया, कुछ रेप वगैरह हो गया, सो वी आर वेरी कंसर्न। नेक्स्ट इमेजिन कीजिए कि चलिए समवन हु लिव्स टू अ क्लोजर विलेज, सम वुमन हु शी डिसाइड्स टू कम देयर, नाउ देयर आर मच ग्रेटर नंबर ऑफ मे बी मेल कैंडिडेट्स देयर, या मे बी जो ऑलरेडी कंसेप्शन है लोगों की, बिकॉज इट यूज टू बी एन ऑल बॉयज़ कॉलेज, दे ट्रीट विमेन डिफरेंटली or they women have to face leering or teasing, right, or other kind of things by other male students. तो क्या हुआ, now ये जो interpersonal variation आई in being able to take advantage of that right to free education in a college, that was dependent also on the gender, for example, of a person, कि just because they happen to be females they now suffer from greater hurdles to be able to enjoy that. तो सेन कहते हैं कि रॉल्स इसको तो एनालिसिस में लेते ही नहीं हैं जब वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स की बात कर रहे हैं, राइट। सो अमर्त्य सेन का मानना है कि ये जो इंटरपर्सनल वेरिएशंस होती हैं विच कैन बी रिलेटेड टू एज, विच कैन बी रिलेटेड टू सेक्स,
which can be related to your genetic endowments, right? genetic endowments जैसे कि जीन्स के बेसिस पे भी जो है किसी के अंदर कोई टैलेंट आ सकता है, किसी की जो है इम्यूनिटी फॉर एग्जांपल बेटर हो सकती है, किसी का दिमाग ज़्यादा शार्प हो सकता है, किसी का दिमाग थोड़ा स्लो हो सकता है, राइट? वो बोलते हैं आप इन वेरिएशंस को इनटू अकाउंट नहीं ले रहे हैं in imagining how people will be able to make use of the primary goods that are being distributed. ठीक है, तो सेन बोलते हैं कि इसको इमेजिन और री इमेजिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट वी टेक इन टू अकाउंट द फैक्ट दैट द केपेबिलिटी of students, of individuals are also increased, right? तो फॉर एग्जाम्पल कैपेबिलिटीज़ यहाँ पे जो विमेन को उस कॉलेज में फ्री एजुकेशन देने से पहले, फॉर एग्जाम्पल वी ट्राई टू इंक्रीज दियर कैपेबिलिटीज़ इन द सेंस दैट बिफोर दे ज्वाइन मे बी द कॉलेज, उससे पहले हम कॉलेज के अंदर जो है एक ट्रेनिंग मॉड्यूल रखें जहाँ पे हम सारे टीचर्स को पहले ट्रेन करें, ठीक है, कि विमेन स्टूडेंट्स जो हैं अब ज्वाइन करेंगी, सो हाउ डू यू हैव टू डील विद नाउ दिस न्यू जेंडर रेशो दैट विल कम. यू सेट अप अ कमिटी फॉर मे बी सेक्शुअल हैरेसमेंट, राइट, जहाँ पे विमेन जो है अप्रोच कर पाएँ. मे बी यू ऑल्सो एंड अप रिसीविंग 50% of seats. You say 50% will be male students, 50% will be women students. Women can you also make an added advantage that they can also have secure only female hostels on the grounds of college, so that women who live far away maybe can take हॉस्टल एंड रेजिडेंस फैसिलिटीज़ एज वेल, राइट. तो कैपेबिलिटीज़ को कैसे एक्सपैंड करना है, राइट, सेन बोलते हैं उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इफ कैपेबिलिटीज़ आर्ट एक्सपैंडेड द प्रोविजन ऑफ प्राइमरी गुड्स विल नॉट मैटर. वाई? बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज प्राइमरी गुड्स. ठीक है, सेन ने जो है अगेन बहुत सारी जो है इम्पोर्टेंट जो है डिस्कशंस की हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इंडियन फिलोसफी इन ब्रॉडर वाइडर थ्योरीज ऑफ जस्टिस, राइट. तो फॉर एग्जांपल महाभारत में वो बात करते हैं कि किस तरह से महाभारत में देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ थ्योरीज ऑफ जस्टिस विच हैव बीन पुट फॉरवर्ड, राइट. सो ही ट्राइज टू टॉक अबाउट कि यू नो अनलाइक जस्ट फोकसिंग ऑन द वेस्टर्न थ्योरीज, बट से जिस तरह से इंडियन फिलोसफी के अंदर भगवद गीता जो है, राइट, इट गिव्स यू अ थ्योरी ऑफ ethics, it gives you a theory of justice also, right, which is a more deontological approach to justice, right, कि जहाँ पे जो वो है क्या कह रहे हैं, कर्म करते चलो फल की चिंता मत करो. अर्जुन क्या है, अर्जुन जब डिबेट कर रहा है विद कृष्ण, ही इज टॉकिंग ऑफ अ मोर कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच कि मेरे एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. ठीक है, देन अमर्त्य सेन ऑल्सो टॉक्स ऑफ नीति वर्सेस न्याय इन इंडिया. नीति क्या होती है? नीति इज मोर रिलेटेड टू प्रोसीजरल जस्टिस, हाउ सर्टन थिंग्स आर टू बी डन, व्हाट इज द प्रोसेस टू बी फॉलोड, व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स आर टू बी टेकन. न्याय ऑन दी अदर हैंड, जब हम बात करते हैं कि न्याय मिलता है हमें वेरियस कोर्ट्स में एक्सेट्रा में, वो क्या है, सब्सटैंटिव जस्टिस है, वो आउटकम ओरिएंटेड है. ठीक है, जो आउटकम है वो किस तरह से जस्ट होगी उसकी बात करता है जो आपका न्याय है, राइट. सो ब्रॉडली दीज आर द मेन एस्पेक्ट्स इन द जस्टिस कॉम्पोनेंट दैट यू नीड टू रीड, दैट यू नीड टू स्टडी. गो बैक, रीड योर OP Gauba, right, go through the various important go through the chapter, the justice chapter there, go through the PDFs, and again try to revise everything once again.